वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है धरती के मौसम में लंबे समय तक होने वाला बड़ा बदलाव। जैसे कि धरती का टेम्परेचर का बढ़ना। धरती का अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और बहुत लंबे समय तक वही टेम्परेचर बना रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। या फिर आजकल आप देखते हैं कि कहीं पर कभी भी ज़्यादा बारिश हो जाती है या कभी-कभी बहुत कम बारिश होती है, तो ये सब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है बाढ़ का, भूकंप का, सूखे का पड़ना, ये सब भी क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो जब बहुत लंबे समय तक किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो भी क्लाइमेट चेंज माना जाएगा। तो धरती का क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। यही क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो चैट जीपीटी ने एक लाइन में आंसर दिया, धरती का धीरे धीरे बीमार होना इंसानों की वजह से। तो इंसानों की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर हम इसके कारणों की बात करें क्लाइमेट चेंज के, तो इसके 90% जो कारण है वो मानव जनित ही है। जैसे अगर हम कुछ कारणों की बात करें तो पहला इसमें कारण है जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, गाड़ियां। ये सब क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। मतलब क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है और वो लेयर सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और अर्थ का भी उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि पेट्रोल डीजल जलाने की वजह से भी उत्पन्न होती है। दूसरा इसका कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसेस। तीसरा कारण, इसका जो बड़ा कारण है, वो है वनों की कटाई। आजकल वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी वजह से जब एक पेड़ कट जाता है तो पेड़ का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर वो पेड़ कट गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़ी रहेगी, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा, जो कि क्लाइमेट चेंज कॉज करेगा। इसके अलावा एसी, फ्रिज, इन सब में यूज होने वाली जो हार्मफुल गैसेस हैं वो भी एक क्लाइमेट चेंज का बड़ा कारण है। मांसाहार भी क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं कि भारत पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ेगा। तो भारत पर क्लाइमेट चेंज का बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की आबादी और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों ही जलवायु पर निर्भर है। तो सबसे पहला असर भारत पर जो पड़ेगा वो होगा तापमान पर। भारत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, जिससे मजदूर, बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। इसके अलावा दूसरा जो बुरा प्रभाव भारत पर पड़ेगा वो है मानसून का बिगड़ता स्वरूप। मतलब मानसून बिगड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जो बारिश कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी बाढ़ पड़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। इसके अलावा कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। फसलें खराब हो रही हैं, उत्पादन घट रहा है, किसानों की आय भी कम हो रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि होगी। इसके अलावा समुद्र स्तर में वृद्धि होने से भारत के जो मुख्य समुद्र तटीय शहर है, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये खतरे में हैं और सुंदरबन जैसे इलाके डूबने की आशंका में हैं। इसके साथ ही हिमालयन ग्लेशियर पिघलने से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों पर भी असर पड़ेगा। भविष्य में पानी की कमी भी हो सकती है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव झेलेंगे वो होंगे गरीब और कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति, जैसे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग और दिहाड़ी मज़दूर, किसान, मछुआरे। ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने वाले।